दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अमरनाथ जीके जीएस में स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर मैं बिहार एसएससी जीके जीएस से एक प्रैक्टिस सेट डेली लेकर आ रहा हूँ। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं डेली बिहार एसएससी जीके जीएस का रिवीजन सेट लेकर आता हूँ। तो दोस्तों, आज का यह बिहार एसएससी जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 62 है। तो दोस्तों, आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा थोरियम का एक अयस्क है? तो दोस्तों, थोरियम का अयस्क है मोनाजाइट। दोस्तों, थोरियम का प्रयोग परमाणु के भट्ठी में किया जाता है। दोस्तों, भारत में थोरियम आधारित परमाणु रिएक्टर या इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम तमिलनाडु में कामनी नाम से स्थापित किया गया है। दोस्तों, थोरियम का परमाणु क्रमांक 90 होता है। वहीं दोस्तों, थोरियम का परमाणु भार 232 होता है। दोस्तों, थोरियम का संकेत TH होता है। दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत कौन सा अधिनियम के तहत हुई थी? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत यह अधिनियम 1935 के तहत हुआ था। दोस्तों, 1935 के अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता था प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना करना। दोस्तों, अगला प्रश्न है, 10 डिग्री जल संधि इनमें से किससे संबंधित है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। 10 डिग्री जल संधि जो है यह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। दोस्तों, वहीं 10 डिग्री चैनल यह छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है। वहीं दोस्तों, लक्षद्वीप द्वीप समूह यह 11 डिग्री चैनल द्वारा दो भागों में विभाजित है। उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कन्नानोरे द्वीप। दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन एवं पर्णपाती वनों का संयोजन है। दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर जो कि दक्षिण अंडमान में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसमें लगभग 247 छोटे छोटे द्वीप हैं। दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सेडल पीक जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर का नाम परम 8000 है। दोस्तों, वहीं विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का नाम फुगाकू है, जो जापान का सुपर कंप्यूटर था। दोस्तों, अभी वर्तमान में USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का फ्रॉन्टायर सुपर कंप्यूटर जो कि वर्तमान में विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। दोस्तों, वहीं प्रत्यूष भी भारत का ही सुपर कंप्यूटर है और भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि है। दोस्तों, अगला प्रश्न है,
कोलाइडी कणों का अवक्षेप में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो दोस्तों, कोलाइडी कणों का अवक्षेप में परिवर्तन या स्कंदन कहलाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, कौन सी झील श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होती है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है पुलिकट झील। पुलिकट झील यह श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होती है। दोस्तों, पुलिकट झील यह आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। पुलिकट झील में अरनी, कलंगी एवं स्वर्णमुखी नदियां गिरती हैं। श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। दोस्तों, वहीं वेम्बनाड झील, तो दोस्तों वेम्बनाड झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है। वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो किसकी उपस्थिति का पता लगा सकता है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है विभवांतर, ऑप्शन नंबर ए। वोल्ट मीटर यह विभवांतर का पता लगा सकता है। दोस्तों, वोल्ट मीटर जो है यह उच्च प्रतिरोध चल कुंडली गैल्वेनोमीटर है। वोल्ट मीटर परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ा जाता है। गैल्वेनोमीटर किसी परिपथ में विद्युत धारा का पता लगा सकता है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, इनमें से किसे सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी। सर्वप्रथम भारत रत्न सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ही मिला था। दोस्तों, इन्हें 1954 ईस्वी में भारत रत्न मिला है और इनके अलावे भारत रत्न 1954 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और चंद्रशेखर वेंकटरमन को दिया गया था। दोस्तों, अब तक विदेशी नागरिकों में से भारत रत्न 2 विदेशी नागरिकों को प्राप्त हुआ है, जिसमें है खान अब्दुल गफ्फार खां। इनको 1987 में भारत रत्न प्राप्त हुआ है। और दूसरा विदेशी नागरिक हैं नेल्सन मंडेला। इन्हें 1990 ईस्वी में भारत रत्न प्राप्त हुआ है। दोस्तों, भारत रत्न पुरस्कार यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, HIV का इलाज नहीं होने पर कौन सी बीमारी हो सकता है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है एड्स, ऑप्शन नंबर सी। HIV का इलाज नहीं होने पर एड्स हो सकता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में स्थित सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में स्थित सुंदरवन संरक्षित वन के निकट स्थित है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, भारत में स्थित सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान बांग्लादेश में स्थित सुंदरवन संरक्षित वन के निकट स्थित है। दोस्तों, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। दोस्तों, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान यह नेशनल पार्क है जिसमें कि प्रमुख वन्य जीव प्राणी बाघ, हिरन, मगरमच्छ ये सभी पाए जाते हैं। दोस्तों, सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा भी है। दोस्तों, यह क्षेत्र मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ पर पक्षियों, सरीसृपों तथा रीढ़ विहीन जीवों की कई प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं। दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। किसी वस्तु का संवेग या वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। दोस्तों, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को ही उस वस्तु का संवेग कहते हैं। दोस्तों, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग होता है। संवेग यह एक सदिश राशि है। दोस्तों, संवेग का SI मात्रक किलोग्राम
मीटर पर सेकेंड होता है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, एकमात्र भारतीय राज्य जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है वह राज्य कौन सा है? तो दोस्तों वह एकमात्र राज्य है पश्चिम बंगाल। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। पश्चिम बंगाल वह भारतीय राज्य है जिसका सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ा हुआ है। और दोस्तों वहीं सिक्किम राज्य का अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान, नेपाल तथा चीन के साथ साझा करता है। दोस्तों सिक्किम राज्य को 1975 ईस्वी में 36वां संविधान संशोधन द्वारा भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, दंत क्षय का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दंत क्षय का अर्थ होता है दांतों का सड़ना। दोस्तों अगला प्रश्न है, रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद इनमें से किसने किया था? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल कादिर बदायूनी। दोस्तों अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, 1911 में अल्फा क्षय के अद्र आयु काल और उत्सर्जित अल्फा कणों की ऊर्जा के बीच एक प्रयोग सिद्ध संबंध किसने खोजा था? तो दोस्तों आपका सही आंसर है गीगर और नट्टल। इन्होंने ही 1911 में अल्फा क्षय के अर्ध आयु काल और उत्सर्जित अल्फा कणों की ऊर्जा के बीच एक प्रयोग सिद्ध संबंध को खोजा था।